नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सोयाबीन को लेकर। हम देख रहे हैं कि सोयाबीन के एमएसपी को लेकर लगातार सियासत गर्माती जा रही है। खास करके मध्य प्रदेश में एक तरफ किसान लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अब विपक्ष के द्वारा भी उनका साथ दिया जा रहा है। तो किसान सोयाबीन का भाव बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सोयाबीन के भाव को लेकर बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है। अब सोयाबीन खरीदी को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी का आश्वासन दिया है, जहां पर कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए राहत भरी खबर है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट और सुनाते हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो बयान। गरमाई हुई है। किसान सोयाबीन का भाव बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस सोयाबीन के भाव को लेकर बीजेपी को घेरने में जुटी है। अब सोयाबीन खरीदी को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान आया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में सोयाबीन खरीदी को लेकर किसानों को आश्वासन दिया है। आइए सुनवाते हैं शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के किसान चिंतित थे। सोयाबीन एमएसपी के नीचे बिक रहा था। पहले हमने महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की खरीदी की अनुमति दी थी। कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी का। उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता न करें। सोयाबीन एमएसपी की जो दरें हैं, जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर खरीदा जाएगा। किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी ये खरीदी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर पिछले दिन शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के किसान चिंतित थे। सोयाबीन एमएसपी के नीचे बिक रहा था। पहले हमने महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की खरीदी की अनुमति दी थी। कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी का। उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता न करें। सोयाबीन एमएसपी की जो दरें हैं, मध्य प्रदेश के किसान चिंतित थे। सोयाबीन एमएसपी के नीचे बिक रहा था। पहले हमने महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की खरीदी की अनुमति दी थी। कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी का। उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता न करें। सोयाबीन एमएसपी की जो दरें हैं, जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर खरीदा जाएगा। किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी ये खरीदी होगी। सुना आपने जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया था, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसानों की जो पसीने की कमाई है वो उन्हें दी जाएगी, किसान चिंता ना करें। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। महायुति को लग रहा है सरकार की लाडली बहना योजना उन्हें चुनाव जितवाएगी। शायद इसलिए मुख्यमंत्री खुद घर घर जाकर महिलाओं को लाडली बहन योजना के बारे में बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे आज भी महिलाओं के बीच पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई बातें कही। ये रिपोर्ट आप देखिए। जगह जगह पे जा रहे, छोटी छोटी गलियों में जा रहे, जहां से आपने काम शुरू किया, क्या है ये पूरा इनिशिएटिव, कैसा लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है? ये तो आप देख रहे हैं कि हमारे लाडली बहना जो योजना है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ये परिवार भेंट, ये कुटुंब भेंट, ये अभियान हमने शुरू किया है। यहाँ पर मैं घर घर जा रहा हूँ, वहाँ मेरे बहनाओं से बात कर रहा हूँ। उनको जो उनका रिएक्शन है, उनके चेहरे पे खुशी है कि इतने जल्द
ये लाडली बहना योजना का पैसे मिल गए, खाते में जमा हो गए और अभी खुद के पैसे उनके खुद के अधिकार में उनके कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। कई लोगों ने कहा हमारे घर में जो दवाई की बात थी, पढ़ाई की बात थी, किताबों की बात थी, कपड़ों की बात थी, ये अभी हम खुद आत्मनिर्भर बन गए। हमारा अधिकार है कि हम कुछ भी हमारे पैसे से खरीद सकते हैं, कुछ हमारे परिवार को सहायता हो सकती है। तो इसलिए जो हमारे बहनों को फायदा मिला है, लाभ मिला है, उनको भी मिला मैं। और कई और योजना जो है, लखपति लेक लाड़की लखपति योजना, जो हायर एजुकेशन वाली योजना, लड़कियों के लिए, बुजुर्गों के लिए वयोश्री योजना, ये कई योजना है। गैस सिलेंडर की योजना है, 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। ये योजनाओं के बारे में भी जानकारी उनको मिली और उनको कहा कि और जो आप ये जानकारी और मेरे बहनों को दो और भाइयों को दो। जो अप्रेंटिसशिप योजना है स्टाइपेंड वाली, 6,000, 8,000, 10,000, ये पहली बार हुआ है इस राज्य में। और एक परिवार में हर एक को कुछ न कुछ इसको स्कीम से फायदा मिलेगा। एक इकोसिस्टम कहते हैं, तो वो पूरी तरह एक परिवार का ख्याल रख के हमने योजना शुरू की है और उसके लाभार्थी तक ये लाभ पहुंचना चाहिए, ये हमारा मकसद है। और जिनको लाभ नहीं मिला है उनके लिए 30 सितंबर तक ये योजना की मुद्दत बढ़ाई गई है। और बहुत ही ये लोगों ने, मेरी बहनों ने खुशी जाहिर की है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि समय से पहले अकाउंट में पैसे जमा हो गए। कोई बिचौलिया नहीं, कोई एजेंट नहीं, डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से इनको पैसे जा रहे हैं। और जो और अन्य योजना है, इसका भी लाभ हमारे बहनों को, हमारे लाडले भाइयों को, हमारे लाडले किसानों को और हमारे जो लाडले बुजुर्ग हैं उनको भी हमने पूरी तरह एक योजना के अंदर कवर किया है। ये सबसे बड़ी बात है। सर, ये योजना लगातार चलती रहे, आप लोगों से भी मिल रहे, लेकिन ऑपोजिशन का कहना है कि इस पे कर्ज का भार रहेगा, तो आपकी किस तरीके से इसके लिए तैयारी रहेगी कि ये हमेशा ये योजना लगातार चलती रहे? ये योजना पूरे आर्थिक वर्ष का पूरा नियोजन किया हुआ है। इसमें सिर्फ चुनाव को सामने देखकर हमने योजना नहीं शुरू की, क्योंकि हमको इनको फेस टू फेस फिर मिलना है। इसलिए हम जो बोलते हैं वही करते हैं और जो करना है वही बोलते हैं। इसलिए हमने जो बोला वो करके दिखाया है और इसलिए ये योजना कायम बनी रहेगी। लोग, हमारे बहनों का कहना है कि योजना कायम आप शुरू रखो। हमने कहा आप योजना को ताकत दे दो, सरकार को ताकत दे दो। ये 1,500 रुपए वाली जो योजना और आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। हमारी जितनी बहना है राज्य में, उनको हम लखपति बना हुआ देखना है। कहीं ना कहीं ये अजीत पवार के जन सम्मान यात्रा को जवाब देने के लिए है, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया और वो सिर्फ लाड़की बहन योजना करके वो जगह जगह प्रचार करे, तो क्या उसका जवाब में ये हो रहा है? देखिए, कोई जवाब नहीं, ये कोई श्रेयवाद की लड़ाई नहीं। मैं हूँ, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, अजीत दादा पवार है, हमारे पूरे मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया है। और ये योजना शुरू करने के समय हमने काफी कुछ सोचकर, ये आम आदमी, जो गरीब आदमी, सर्वसामान्य परिवार, वो एक बहुत कहते हैं कि आधार मिले, उनको सहयोग मिले और इसलिए योजना शुरू की है। ये कोई श्रेयवाद की नहीं। ये अभी हम जो कर रहे हैं, हर घर में हमारा कार्यकर्ता जाएगा। 1 लाख कार्यकर्ता 15 घरों में जाएगा, हर दिन 15 लाख। इसका मतलब हफ्ते में 1 करोड़ घर, 1 करोड़ घर में हमारी बहनाओं को, भाइयों को हमारे लोग मिलेंगे। और ये योजना का प्रचार और प्रसार बड़ी तेजी से होना चाहिए। लाभार्थी कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए, ये हमारा मकसद है। कोई क्रेडिट, कोई श्रेय लेने, सब जग काम कर रहे हैं। तो मकसद क्या है? अजीत दादा के कार्यकर्ता हो, देवेंद्र जी के कार्यकर्ता हो, हमारे कार्यकर्ता हो, ये सब जगह जाए और लोगों को इसका जो लाभ है, योजना है, उसकी जानकारी दे, ताकि कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे। आखिरी सवाल, सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी का कहना है कि 150 से ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे। आपका ऐसा दावा है कि 100 से ज्यादा सीटों पे आप लड़ना चाहते हैं? आपकी कितनी सीटों पे लड़ने की इच्छा है और क्या वो सम्मान सभी को मिलेगा? बिल्कुल, उसके बारे में चर्चा शुरू है। हमारी चर्चा सकारात्मक है और सभी का सम्मान रखा जाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी है और
कहते हैं कि आधार मिले, उनको सहयोग मिले, और इसलिए योजना शुरू की है। ये कोई श्रेयवाद की नहीं, ये अभी हम जो कर रहे हैं हर घर में हमारा कार्यकर्ता जाए। अब बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर। कई राज्यों में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों को एक तरफ गर्मी से राहत, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये बारिश आफत का कहर बनकर भी बरस रही है। दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मानसून के सक्रिय हो जाने से मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ों पर जमकर बरसात हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के बाद 11 से लेकर 14 सितंबर के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भारी से बहुत भारी बरसात होने की संभावना है। पश्चिम मध्य प्रदेश में 11 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ये कहा जा रहा है कि विदर्भ में भी बारिश हो सकती है। दक्षिणी यूपी में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की आशंका लगातार जाहिर की जा रही है। लगातार हो रही बारिश से छत्तीसगढ़ के बस्तर में नदी नाले उफान पर हैं। यहां तक कि आपको बता दें कि इंद्रावती गोदावरी नदी संगम के पास 40 से अधिक जो गांव है वो पूरी तरीके से टापू बन चुके हैं। आईएमडी का ये कहना है कि अगले कुछ दिनों तक यहां पर भी अच्छी खासी बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। और इसी के साथ साथ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम जगह पर, ओडिशा, यहां पर अच्छी खासी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान।